इस वक्त के उन्नाव से बड़ी खबर निकल करके आ रही। जिलाधिकारी के आदेश को हवाई साबित करते पूर्व प्रधान व प्रधानाचार्य प्रधान रहते किया भवन निर्माण, अब स्कूल गेट के सामने खड़ी कर दी दीवार। जिलाधिकारी ने सख्त आदेश कर रखा है कि सरकारी भूमि से तत्काल कब्जे हटाए जाएं, लेकिन भूमाफिया साठगांठ के चलते भवन निर्माण कर लिया। अब जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिन्हें पूरा प्रदेश बाबा बुलडोजर नाम की उपमा दे चुका, तब स्कूल गेट के सामने प्रधानाध्यापक की साठगांठ से दीवार खड़ी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूर्वा तहसील के गांव अहेसा में संचालित प्राथमिक विद्यालय, जहां पर प्रधानाध्यापक के रूप में सतीश पाल की नियुक्ति 5 मई 2015 है। विद्यालय भवन के नाम दर्ज भूमि नंबर 1344 रकबा 13 बिसुआ है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब गांव के ही दीपक पुत्र जागेश्वर ने स्कूल गेट के सामने दीवार बनाना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो प्रधानाध्यापक ने इस बात का विरोध नहीं किया और जब दीवार 5 से 6 फुट ऊपर उठ गई तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उक्त प्रकरण की जानकारी लेखपाल मनीष यादव को ग्रामीणों ने दी। लेखपाल ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया। मौके पर पहुंचकर लेखपाल ने जब नाप जोख की तो बताया गया कि गेट के सामने बन रही दीवार के साथ पूरा मकान स्कूल भूमि पर बना है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इसी मकान के पास सार्वजनिक कुआं भी था, जिसे पाट कर मकान बना लिया गया। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक सतीश पाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के नाम कितनी जमीन है यह मुझे नहीं मालूम था। जब गेट के सामने बन रही दीवार के विषय में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि दीवार निर्माण को रोका, लेकिन लोगों ने नहीं माना। पत्रकारों ने पूछा क्या इसकी शिकायत कहीं की तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि अपने विभाग को अवगत कराया। जब वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली से इस प्रकरण के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मुझसे शिकायत नहीं की गई, उन्होंने एसडीएम पूर्वा से शिकायत की थी। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान व उसके पुत्र प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की शिकायत उच्चाधिकारियों से करके लापरवाही बरतने वाले शिक्षक समेत भूमाफियों पर कानूनी कार्यवाही कर स्कूल भवन की भूमि खाली कराने की मांग की है। उन्नाव से युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। जमीन पे कुछ लोग कब्जा किए हैं, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? देखिए इसको मकाने बन गई विद्यालय जगह। अच्छा, मैं काफ़ी जगह रही विद्यालय। अच्छा, हमारे रंग बने तो रंग बने भी सब स्कूल है तो विद्यालय से कम तो बने कुछ। अच्छा, यानी विद्यालय की ज़मीन में काफ़ी कब्जा लोगों ने हाँ, काफ़ी कब्जा की ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सही है गलत? सही है कि सब विद्यालय जगह छोटा चाहिए, छूटनी चाहिए विद्यालय। ये बच्चों को पढ़ाई स्कूल है, सबके बच्चा पढ़े की वजह से स्कूल छोटा है, विद्यालय जगह। ठीक, जो विद्यालय अहेसा इसके जो जमीन है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या इसकी शिकायत कभी आपने की? देखिए, मेरी जो जानकारी में था उस जानकारी के अनुसार मेरे विद्यालय की जमीन जो भी थी उसकी मैंने लिखित सूचना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दी। जो हमारे बगल में खेल ग्राउंड है उसकी सूचना मैंने दी। हमारे विद्यालय से संबंधित करीब 8 बीघे ज़मीन है, उसकी सूचना मैंने पिछले साल एसडीएम महोदय को दी लिखित बकायदा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद उनको दिया। उसके बाद उस पर कुछ गांव के लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की और उसका मामला बकायदा एसडीएम साहब के यहाँ मैं बराबर उसकी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। अभी एक IPS काल का भी मैंने उत्तर दिया था, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी BC महोदय के द्वारा आया था। नहीं, ये जो आपने शिकायतें की हैं, क्या यहाँ पे पहले निर्माण हो रहा था या ऐसे ही कोई? नहीं, पहले कोई निर्माण नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो खेल का मैदान है आपने उसकी शिकायत की? हाँ, ठीक, आपके विद्यालय की गेट के सामने जी। ग्रामीणों ने जब लेखपाल को बुलाया तो पता चला कि आपके विद्यालय की जमीन पे निर्माण हो चुका है। क्या इसके विषय में क्या शिकायत की गई आपकी? देखिए, इसके विषय में जो जैसा आप बता रहे हैं, मैंने इसके विषय में जैसे लेखपाल जी उनसे मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि आपके विद्यालय की ये जो मकान बना हो विद्यालय की जमीन में। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आख्या रिपोर्ट लगा के दे दीजिए कि क्योंकि देखिए ज़मीन का काम नापने का और वो मेरा नहीं है। मेरा काम है कि जो हमें जानकारी हो उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई मुझे करनी है। जैसे मैंने जब से मुझे जानकारी हुई, जैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित किया है और बाकायदा उसका जो है लेखपाल जी से भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। तो हमने कहा आप अपनी एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए
इस रिपोर्ट के आधार पे विद्यालय की जमीन पे ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी आगे की कार्रवाई उसको अपना जो उच्च अधिकारी है उनको सूचित करूँगा। तो अभी तक आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी जमीन पर जो है विद्यालय की जमीन पर ये दीवार नहीं, अब मैं जब बताया ना, जब लेखपाल जी ने बताया तो मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, और मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। निर्माण 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, आपने शिकायत कब की? मैंने शिकायत जैसे निर्माण हो रहा था मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, और मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये निर्माण मत करिए, ये निर्माण जो है विद्यालय के रास्ते में है, इसको आप मत कराइए। आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है अहेसा में, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जाता है विद्यालय परिसर की भूमि पर। आप पहले शिकायत करता हैं यहाँ की, क्या है पूरा वाक्य बताएं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप लोग आए और हमारे गांव में जो विद्यालय भवन की जमीन पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको आप लोग देश प्रदेश में दिखाएंगे। हमारे जो गांव में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, तो उसके सामने एक दीवार निर्माण किया जा रहा था। तो जब दीवार निर्माण किया जा रहा था तो उसमें हमने लेखपाल को फोन किया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दीवार स्कूल का रास्ता बंद किया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही गेट के सामने, तो रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का स्कूल प्रतिबंधित हो जाएगा। तो लेखपाल साहब ने तत्परता दिखाई और हमारी शिकायत का उन्होंने संज्ञान लेते हुए मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद उन्होंने पैमाइश करते हुए दीवार तो अवैध पाया ही, दीवार के साथ में जो दीवार बना रहे थे उनका पूरा मकान भी अवैध कब्जे पे बना हुआ है। यहाँ तक हमारी जानकारी में है कि कब्जा तो उनका पूरा है, पूरी तरीके से उन्होंने पूरा मकान बना लिया, क्योंकि वहीं पर सरकारी भूमि पर ही एक बहुत बुजुर्गों के ज़माने से चला रहा कुआं बना हुआ था, जिससे लोग पानी पीते थे। उस कुएं को भी पाट करके उन्होंने वहाँ पर आवास निर्माण कर लिया है। आपको ही शिकायत करनी पड़ी क्या? विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसने शिकायत न की, इसलिए आपने पहल किया? नहीं, हम देखते रहे, काफ़ी दिन तक देखते रहे। जब निर्माण कार्य काफ़ी ऊपर हो गया, काफ़ी दीवार उठ गई, तो हमसे रहा नहीं गया और देखा कि कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्व प्रधान है, जो बना रखे हैं वो पूर्व प्रधान है, और उनका पुत्र मास्टर है। तो पुत्र मास्टर और पिता प्रधान है, तो उनकी दहशत है, दबंगई की दहशत है, इसकी वजह से यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं। अब बस यही कारण है कि वो उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने स्कूल के सामने दीवार खड़ी कर दी। बताते हैं कि पूर्व प्रधान इतना दबंग है कि इसके पूर्व चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का झंडा लेके जा रहा था, उसको मारा भी। जी, अब आपने पूछा है तो ये बात वैसे मैं नहीं उठाना चाह रहा था, पर मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जब विधानसभा चुनाव था तो भाजपा का एक कार्यकर्ता झंडा लेकर के इसके दरवाजे से निकल गया, तो उसको ये जो मास्टर है दीपक मास्टर, इसने लाठियों से पीटा था, और उसका बाकायदे वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये वाकई सही बात है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें लापरवाही किसकी देखी जाए? निर्माण